मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट हल करके दिखाएंगे। आप लोग देख लेना तीसरे का पहला पार्ट, ठीक है, हल करके दिखा दिया है, वीडियो पड़ा हुआ प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। तो यहाँ पर आपको तीसरे का सेकंड पार्ट हल करके दिखाएंगे। आपको दिख रहा है जी संयोजन एफ तथा एफ संयोजन जी ज्ञात करना है। आपको एफ एक्स और जी एक्स दो फलन के मान दिए गए हैं। पहला फलन है एफ, तो एफ एक्स इक्वल 8x³ तथा दूसरा फलन क्या है जी एक्स इक्वल x⁻1/3। तो आपको पता है जी संयोजन एफ और एफ संयोजन जी कैसे ज्ञात करोगे। अगर आपको फार्मूला याद है तभी आपको जी संयोजन एफ और एफ संयोजन जी ज्ञात हो पाएगा। तो पहला वीडियो देख लेना प्रश्नावली 1.3 का, वहाँ पे हमने क्या किए थे, रूल आपको बताए थे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको पता है प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है विद उदाहरण मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको फलन लिखना है, तो यहाँ पे सेकंड है, ठीक है, तीसरे का। तो आपको क्या लिख लेना है, दिया है। सबसे पहले आपको एफ एक्स का मान और जी एक्स का मान लिख लेना है। तो एफ एक्स इक्वल 8x³, फिर इसके बाद आपको तथा जी एक्स इक्वल x⁻1/3। अब आपको पता है पहला पार्ट आपने देखा होगा, तीसरे का पहला पार्ट, उसमें कैसे हमने जी संयोजन एफ का फार्मूला यूज किया था। आपको पता है ये फार्मूला आगे तभी बढ़ सकता है जब आपको इसे x देना पड़ेगा चर, क्योंकि यहाँ पर एफ फलन और जी फलन के पास में x आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या रख देना है, x। अब आपको ट्रिक बता दें, जो बाद में होता है फलन, जो बाद में होता है फलन, उसके पास में आपको देखना है क्या है, x है, तो आपको यहाँ पे x रख लेना है, ठीक है। अगर इस वाले फलन के पास में, चाहे यहाँ पे देखो चाहे क्वेश्चन में देखो, अगर बाद वाले फलन में अगर यहाँ पे बाई होता तो यहाँ पे क्या रखते, बाई चर, ठीक है। अगर यहाँ पर जेड होता तो आपको जेड रखना पड़ता। बाद में जो फलन होता है उसी पर डिपेंड रहता है चर। तो यहाँ पर बाद में फलन एफ है, तो आपको यहाँ पर एफ के पास क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो आपने क्या रख लिया, एक्स रख लिया, ठीक है। अब आपको यूज करना है फार्मूला। तो आपको पता है जब हम एक्स जो है एफ को देते हैं, जो भी बाद में फलन होता है उसी को आपको देना है एक्स। जब आपने ये x किसे दिया, f को, तो ये संयोजन हट जाएगा, तो कितना आएगा, एफ एक्स, ठीक है। अब आपको मान रखना है, एफ एक्स का मान कितना है, 8x³। जब आपने एफ एक्स का मान रख दिया तो यहाँ से f फलन हट गया। अब आपको क्या करना है, g फलन का मान रखना है, क्योंकि g हट जाएगा। तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर x है तो आपको यहाँ पर x दिख रहा है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पर होता है, लेकिन आपके पास कितना है, आपके पास है 8x³ है, तो आपको x के स्थान पर कितना रखना है, 8x³। पावर जो दिख रही है 1/3 पावर सेम टू सेम, पावर नहीं चेंज करेंगे, केवल और केवल आपको क्या करना है, चर को चेंज करना है। तो आपने समझ लिया कि x के स्थान पर आपको 8x³ रखना है और पावर 1/3 सेम टू सेम रखना है। तो आपको 8x³ कर लेना है, फिर इसके बाद पावर कितनी है, 1/3, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको ये पावर 3 से 3 दिख रही है, कैंसिल हो जाएगी। जब ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी और इसकी भी पावर बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 2 की पावर 3 इंटू x⁻3 और होल पावर कितनी है, 1/3, ठीक है। तो आगे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इक्वल, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये 2 की पावर 3 और x⁻3 अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, 2x की होल पावर 3 कर लेना है और फिर पूरे की पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, 2x, आपको पता है पावर का पावर में क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो आपको कैसे लिखना है, 3 इंटू 1/3, 3 का इंटू करना है 1/3 में। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर शीट कितनी आएगी, 2x आएगी। अब आपको
किसका मान निकालना है? एफ संयोजन जी का, क्योंकि जी संयोजन एफ ज्ञात हो गया है। अब आपको हम एफ संयोजन जी का मान बताएंगे कैसे निकालोगे। तो आपने यहाँ पे क्या रख लिया? एक्स रख लिया। कैसे रखा हम आपको बता देते हैं। जो बाद में होता है, जो बाद में फलन होता है, तो इसी फलन में आपको देख लेना है यहाँ पे क्या है, इसके पास में x है, तो आपको क्या रख लेना है? x रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ये x जब हम किसे देंगे? g को देंगे, तो ये संयोजन हट जाएगा। तो कैसे लिखोगे? f फिर बड़ा सा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको कितना रखना है? gx रखना है, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूला। अब आपको मान रखना है। किसका मान रखना है? gx का मान देखो कितना है। इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए बताया था। gx का मान कितना है? x की पावर 1/3। तो आपको x की पावर 1/3 रखना है, ठीक है। अब आपने क्या देखा? जब gx का मान रख दिया तो g फलन हट गया। अब आपको f का मान मीन्स फलन f का मान रखना है और f हट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो आपको केवल और केवल इसको चेंज करना है। x की पावर कितनी है? 3। जो x आपको दिख रहा है इसी को चेंज करेंगे। 8 और पावर 3 को नहीं चेंज करेंगे, केवल और केवल x को चेंज करेंगे। मीन्स x के स्थान पर कितना रखना है? x की पावर 1/3 रखना है। तो देखो 8 को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे कितना है? x है, तो x के स्थान पर आपको x की पावर 1/3 रखना है और होल पावर x की कितनी है? 3। तो आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब आपको पता है पावर का पावर में इंटू हो जाता है, तो x की पावर 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर शीट कितनी आई? 8x। तो यहाँ पर f संयोजन g, ये मान किसका निकला? यहाँ पे लिख देते हैं f संयोजन g का मान 8x निकला। और यहाँ पर देख लीजिए, जो पहले आंसर शीट आई है वो किसकी आई है? g संयोजन f की आई है, g संयोजन f, ठीक है। तो ये दोनों आंसर शीट आपको दिख रही हैं। पहली आंसर शीट 2x आई है और दूसरी आंसर शीट 8x आई है। तो यहाँ पर आपने देखा तीसरे का दूसरा पार्ट हल हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम तो पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।